हसन साहब आप फरमाइए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद रहा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ, लेकिन उस सॉफ्ट कॉर्नर के साथ आप हिस्सा हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, उनके इत्तेहादी हैं, उनके हिमायती हैं, जो मर्जी आप इसको कहें। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सियासी मफाद के बजाय कौमी मफाद मद्देनजर रखना चाहिए था, जैसे नून लीग कह रही है, या हुकूमत को मैग्नानिमिटी दिखानी चाहिए थी, जैसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है कि आप चंद घंटों के लिए इमरान खान को ले आते पैरोल पर रिहा करके? होना क्या चाहिए था? देखिए, मैं बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ सोच रहा हूँ। मैं आज देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो हालात हैं, जिस तरह से रोज की बुनियाद पे सिविलियंस की भी शहादतें हो रही हैं, हमारे जी। एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी जो हैं, हमारी मिलिट्री आर्मी सारे जो लोग हैं एफसी के, वो जवान शहीद हो रहे हैं। और रोजाना की बुनियाद पे मैंने अगले दिन देखा कि 27 अटैक्स हुए हैं एक दिन के अंदर, 27। जी। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। हम एक जंग में हैं इस वक्त। ये कोई एक ऑर्डिनरी सी कोई महज एक दहशतगर्दी नहीं है, ये बकायदा एक खुल्लम खुल्ला जंग है और इसमें बैनुल अक़वामी एजेंडा भी है, इसमें सारी चीजें शामिल हैं। मैं तहरीके इंसाफ से मेरे इख्तलाफात हैं, नजरियाती इख्तलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम एक दूसरे को टीवी पे बैठ के ताने दे रहे हों और उनकी दुखती चीज़ों को हम पॉइंट आउट करके उन्हें तकलीफ पहुंचाकर हम कोई अपना कौमी अलमिया कर बैठें। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हम्म। हम में से हैं, सियासत कर रहे हैं। बेशक हमारी नज़र में उनका वो रास्ता जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो अपनी जगह पे अपनी एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। उनका जो तकलीफ है वो हमने तो खुद देखी है, हमने वही फांसियों की शक्ल में भी देखी है, हम सड़कों पे भी असैसिनेट हुए हैं। हमें पता है कि जब क़यादत अंदर होती है और या जलावतन होती है या उसको सज़ा होती है, तो कारकुन किस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। हाँ। हाँ। उनको भी चाहिए कि इस मौके पे वो कतई इन चीज़ों को मशरूत ना करें कि आप जी बानिए पीटीआई को लेकर आएँ और उनको पैरोल दें, या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ ठीक। से भी ये गैर मशरूत होना चाहिए। ये हमारा एक कौमी इश्यू है, ये किसी एक जमात का नहीं है, किसी मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, हाँ। किसी इमरान खान साहब का ये नहीं ये है, बात किसी आपकी आसिफ बिल्कुल नज़र दुरुस्त है, ये बात नहीं बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, लेकिन हसन साहब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल कंसेंसस मौजूद नहीं है दहशतगर्दी के खिलाफ भी। पार्लियामेंट की सलामती कमेटी में पीटीआई नहीं गई, और पीटीआई ऑपोजिशन अब ईद के बाद अपनी एक एपीसी बुला रही है, उसमें हुकूमत को शामिल नहीं कर रही। तो ये हो क्या रहा है? ये तो बहुत तकसीम है, ये तो बढ़ती चली जा रही है मैं रोजाना की। उसी तरफ आपको ला रहा हूँ कि आपने देखा होगा जब मालाकंड के अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाता था, सूफी मोहम्मद एक एक लाख के मजमे को एड्रेस करता था, अपना एफएम चैनल उन्होंने बना लिया था। जी। वो कहते थे कि हम फौज को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, हमारी अपनी हुकूमत है। और वो मारगला की पहाड़ियों तक थे। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उस पे कियानी साहब गालिबन उस टाइम हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने कंसेंसस किए, तमाम कौम को एक पेज पे लाए और हमने वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। हमने मालाकंड को आज़ाद करवाया, वहां पे पाकिस्तान का झंडा भी लहराया, तराना भी शुरू किया। और वहां पे जो आईडीपीज थे उन्हें बड़ी कलील मुद्दत में वापस जाके उनके घरों में सेट भी किया, वो हालात ठीक किए। हम्म। ये चीजें जो हैं ये कंसेंसस के साथ होती हैं और हुकूमत इनिशिएटिव लेती है। जिम्मेदारी हुकूमत उसपे जी, हुकूमत एक जिम्मेदारी आप माँ का हुकूमत पे डाल रहे हैं, है। ठीक, लेकिन हुकूमत हाँ में जी, तो आप भी नहीं हैं मैं ना। जिम्मेदारी मैं माजरत के साथ मैं हुकूमत को जिम्मेदार इस हवाले से नहीं ठहरा रहा कि मैं उनको गुनहगार कर रहा हूँ। हाँ। वो भी अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। चीज सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी अना को खत्म करना होगा, पाकिस्तान फर्स्ट रख के हमें सोचना होगा। ठीक। तमाम घर जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो हम अमन की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। हम बिना बिल्कुल ठीक। तहरीके इंसाफ के हम अमन की तरफ नहीं जा सकते। हम ये चीज कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अमन खराब कर रही है, नेशनल इश्यूज पे वो हाँ। आती नहीं है, बैठती नहीं है। अगर ये चीज हम अपनी जबान से कह रहे हैं तो किस तरह वो हमारी तरफ आएंगे?
सर हमें सर उन्हें सर लाना चाहिए। ये बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। कल एलामिया में भी कहा गया कि जी अफसोस का इजहार भी किया गया कि पीटीआई शामिल नहीं हुई, लेकिन एलामिया में ये भी कहा गया कि इस पे मुशावरत का अमल रहेगा, यानी कि उनके साथ मजीद इंक्लूसिविटी की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बातें चाहिए ये जी। बातें इन प्रिंसिपल बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये होंगी कैसे? ये हो नहीं पा रही ना, अमली तौर पे नहीं हो। मैंने आपको मिसाल दे के की है कि ये 2008 से 13 वाली हुकूमत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, कोई बहुत लंबा चौड़ा पुराना अरसा भी नहीं सर है। 2008 में पाकिस्तान पीटीआई उस तरह से पार्टी मौजूद नहीं थी ना जैसे आज 2025 में मौजूद है। सर, मैं मैडम गरीदा, आप इस चीज को देखें ना कि तहरीके इंसाफ पाकिस्तानी है ना, हमारे बहन भाई हैं, हमारे बिलाशुबा दोस्त हैं, कोई शक हमारे नहीं है साथ इसमें। बैठते हैं, हमारे इस सोशल सेक्टर का हिस्सा हैं। हम्म, कैसे आप हम उन्हें, मैं ये नहीं कहता कि उनकी जद्दोजहद दुरुस्त है या गलत है, ये चीज नहीं है। मैं कहता हूं अगर वो, हम समझते हैं कि वो भटके हुए हैं, हम्म, तो उनको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है ठीक ना। ठीक अब मैं राइट। नहीं कहता कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ दिया जाए, लेकिन उनको इस बात पे तो लाना हमारा फर्ज आप कह बनता रहे हैं है, कांस्टेंट मजबूरन है। एंगेजमेंट होनी चाहिए और हुकूमत को इसमें बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, हुकूमत को झुकना पड़े तो झुक जाए। यही बात कर रहे थे एडवोकेट अहमद अवैस साहब।